इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल की दिक्कतें लेबनान के गुट हिजबुल्लाह ने बढ़ा दी है। ये भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स इसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। वहीं अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अमेरिका नहीं चाहता है कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छिड़े। इसका मकसद ये है कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग हुई तो इजराइल को दो मोर्चों पर जूझना होगा। इससे जंग का दायरा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा। एक आशंका यह भी है कि इन हालात में अमेरिका को अपने सैनिक जंग के मैदान में उतारने पड़ सकते हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को गजा में हमास के खिलाफ इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबनान के गुट हिजबुल्लाह के मामले में वो ऐसा नहीं चाहता है। इसकी वजह यह है कि अगर इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ऑपरेशन किया तो फिर जंग का दायरा बढ़ जाएगा और यह साफ तौर पर टू फ्रंट वॉर में तब्दील हो जाएगी। इस मामले में दिक्कत यह भी है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसकी वजह से इजरायली एयरफोर्स को भी जवाब देना पड़ रहा है। इसके बाद ही यह बहस चल रही है कि क्या इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग शुरू करेगी। अमेरिका को फिक्र इस बात की है कि इन वजहों से जंग का दायरा कम होने के बजाय बहुत बढ़ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका प्राइवेटली और पब्लिकली दोनों लेवल पर ईरान और हिजबुल्लाह को यह मैसेज दे चुका है। बहरहाल अमेरिका ने इजराइल को यह भी बता दिया है कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग हुई तो अमेरिकी सेना इजराइल की मदद करेगी। हालांकि इजराइल से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ और ही कहा। बाइडेन के मुताबिक हमने ये कभी नहीं कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिक भी हिस्सा लेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने मीडिया से कहा, इस जंग में अमेरिकी सैनिकों को भेजने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कई मामलों में कोई समझौता नहीं करेंगे। भूमध्य सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे जा चुके हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन साफ कर चुके हैं कि मौका आने पर अपने हितों की हर तरह से रक्षा की जाएगी। हिजबुल्लाह अब तक दर्जनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स और मोर्टार इजराइल के इलाकों में दाग चुका है। दरअसल वो हमास और इजराइल की जंग का फायदा उठाना चाहता है और ईरान इसमें पूरी मदद कर रहा है। हिजबुल्लाह के कुछ बंदूकधारी भी इजराइल में घुस चुके हैं। इजराइल की उत्तरी सीमा पर कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। इस इलाके में अब तक 5 इजरायली सैनिक, 15 हिजबुल्लाह मेंबर्स और 5 फिलिस्तीनी आम लोगों की मौत हुई है। इसी इलाके में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का एक वीडियो जर्नलिस्ट भी मारा गया था। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए गेराल्ड फोर्ड 5000 सैनिकों के साथ इस इलाके में तैनात है। इस पर कई फाइटर जेट्स और क्रूज डिस्ट्रॉयर्स भी तैनात हैं। अमेरिका ने 7 अक्टूबर के बाद कई मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट इजराइल भेजे हैं। इनमें हथियार और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे। हिजबुल्लाह को आप ऐसा मत समझिए, हमास से बहुत अलग है हिजबुल्लाह कई मामलों में, और ताकत के लिहाज से वो अपने आप में एक मिलिट्री है। निश्चित तौर पर अमेरिका, और देखिए ये अमेरिका का युद्ध नहीं है, अपरोक्ष रूप से वो इजराइल के साथ में खड़ा होकर इनके अमेरिका के लिए भी ये बड़े दुश्मन हैं। अमेरिका इनको आतंकवादी संगठन मानता है, ईरान इनका सपोर्ट करता है। ईरान अमेरिका के संबंध किसी से छुपे हुए नहीं है। ये युद्ध बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है गजा पट्टी की, इजराइल की, लेकिन ये युद्ध एक तरीके से दुनिया के उन ताकतों के बीच भी चल रहा है जिनके पास बड़ी तादाद में हथियार हैं और ये अपनी ज़मीनों को तो सुरक्षित रखते हैं लेकिन इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं। ये चिंतन का एक बहुत बड़ा विषय रहा है। कई एक्सपर्ट्स इस पर कई बार बातें कह चुके हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस तरीके से कई बार अपने मुद्दों के लिए दूसरी जगहों का इस्तेमाल करती है। रशिया अमेरिका की दूरियां सबको पता है, कोई आज की बात नहीं है। यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से यूरोपीय संघ, अमेरिका, अन्य लोग और रशिया, चाइना एक साथ में आ गए तो फिर आपने देखा कि युद्ध का मैदान यूक्रेन बना हुआ है। यूक्रेन जैसे छोटे से देश में आम लोग जो हैं वो बुरी तरह से इस युद्ध से जूझ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी ताकतें उसे युद्ध का मैदान बनाए हुए। कुछ वही स्थिति बहुत लंबे समय से, आज से नहीं, 50 साल पहले भी इससे बड़ा युद्ध हुआ था। अभी एक बार फिर युद्ध चल रहा है। युद्ध के कभी कोई नतीजे नहीं निकल पाते हैं। हाँ, इसमें आम लोगों की मौत बहुत ज़्यादा तादाद में होती है और एक बार फिर ये चिंता का विषय है। लेकिन अमेरिका की स्ट्रैटेजी साफ तौर पर इशारा कर रही है कि वो बहुत बड़े युद्ध की आशंका से अपने आप को बचाना चाहता है और यही वजह है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे जैसी कोई बात नहीं कही।